तथागत बुद्ध एक दिन अपने भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिए एक नगर में गए। बुद्ध के शिष्य आनंद भी तथागत के साथ थे। भिक्षाटन करते समय आनंद ने देखा कि एक व्यक्ति जो विख्यात है कि वह भला आदमी है, उस आदमी ने एक गरीब आदमी को दुत्कारते हुए भला बुरा कहते हुए भगा दिया, जबकि यही व्यक्ति भिक्षुओं को बढ़ चढ़कर भिक्षा भी देता है और उस गरीब आदमी को खाना मांगने पर भला बुरा कहता है। भिक्षाटन कर जब सभी भिक्षु वापस जाने लगे, तब रास्ते में आनंद ने तथागत बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। कुछ लोग अच्छे दिखाई देते हैं लेकिन अंतर में वह बुरे होते हैं, जबकि इसका उल्टा भी होता है। कुछ लोग बाहरी रूप से बुरे दिखाई देते हैं जबकि अंतर में वह अच्छे होते हैं। हे बुद्ध, इस दुनिया में कौन बुरा व्यक्ति है, कौन भला व्यक्ति है? बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा, सुनो आनंद, मन बड़ा तेज है। यह एक परिस्थिति में रहना पसंद नहीं करता। यह हमेशा बदलाव चाहता है। जो अच्छा है उसे यह दिखाता है कि बुराई में सुख है, और जो बुरा है उसे यह दिखाता है कि अच्छाई में सुख है। तथागत बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, हे भिक्षुओं, क्या तुम जानते हो कि बुरे आदमी की पहचान क्या है? सभी भिक्षुओं ने कहा, नहीं तथागत, हम नहीं जानते। तब तथागत बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें बुरे आदमी की पहचान बतलाता हूँ। कोई कोई व्यक्ति होता है जो पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, बिना पूछे ही दूसरों के दुर्गुणों को, उनकी बुराइयों को बहुत ही आनंद के साथ, खुशी के साथ बताता है, और जब उससे पूछा जाता है तो वह दूसरों की बुराइयों को, उनके दुर्गुणों को बिना ढके, बिना छुपाए बड़े विस्तार के साथ बताता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी बुरा आदमी होता है। भिक्षुओं, कोई कोई व्यक्ति होता है जो ना पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी दूसरे भले आदमियों के गुणों को, उनकी अच्छाइयों को नहीं बताता, बल्कि पूछे जाने पर वह उनके गुणों को, अच्छाइयों को कहते हुए दुख का अनुभव करता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी बुरा आदमी होता है। कोई कोई व्यक्ति होता है जो ना पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी अपने दुर्गुणों को, अपनी बुराइयों को प्रकट नहीं करता, बल्कि पूछे जाने पर, उससे प्रश्न किए जाने पर वह अपने दुर्गुणों को, बुराइयों को ढकता है, उन्हें छुपाता है, उन्हें विस्तार से नहीं कहता। भिक्षुओं, ऐसा आदमी बुरा आदमी होता है। भिक्षुओं, कोई कोई व्यक्ति होता है जो पूछे जाने की बात ही क्या, बिना किसी के पूछे भी स्वयं के गुणों का बखान करने लगता है, और पूछे जाने पर तो अपने सद्गुणों का वर्णन करता है। वह उनको ढकता नहीं है, छुपाता नहीं है, बल्कि बढ़ा चढ़ाकर बताता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी बुरा आदमी होता है। आनंद ने बुद्ध से कहा, हे तथागत बुद्ध, यह भी बताने की कृपा करें कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, भले व्यक्ति की क्या पहचान है, उसे हम कैसे पहचानेंगे? बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में 4 तरह के लोग हैं। पहले, जिसने ना अपना भला किया और ना ही किसी दूसरे का भला किया। दूसरे, जिसने दूसरों का भला किया, अपना भला नहीं किया। तीसरे, जिसने अपना भला किया किंतु दूसरों का भला नहीं किया। चौथे, जिसने अपना भला किया तथा दूसरों का भी भला किया। इनमें से जिस व्यक्ति ने ना अपना भला करने का प्रयास किया और ना दूसरों का भला करने का प्रयास किया, ऐसा व्यक्ति शमशान की उस लकड़ी की तरह होता है जो दोनों सिरों से जल रही होती है
और इस लकड़ी के बीच में मैला लगा होता है। वह न गांव में जलावन के काम आती है और ना ही जंगल में किसी काम आती है। इस तरह का आदमी ना संसार के किसी काम का होता है और ना अपने किसी काम का। जो व्यक्ति अपनी हानि करके दूसरों का उपकार करता है वह दोनों में अधिक अच्छा है। किंतु भिक्षुओं चारों तरह के आदमियों में से सबसे अच्छा तो वही है, वही श्रेष्ठ है जिसने दूसरों का भला करने का भी प्रयास किया और अपना भला करने का भी प्रयास किया है। आनंद ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, हम समझ गए हैं कौन बुरा व्यक्ति है, कौन अच्छा व्यक्ति है। आपका बहुत धन्यवाद हमें यह समझाने के लिए।